परमेश्वर के वचन के द्वारा आज फिर से हम लोग एक नए विषय के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे और मेरा यकीन है कि इस विषय से भी आप लोग ज़रूर आशीषित होंगे और कुछ बातों को आप सीख पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा पहले एक ही चर्च था, बैतल बाइबल चर्च, और हम लोग एक ही जगह में इकट्ठा होते थे। आज हमारे बैतल बाइबल चर्च बहुत सारे एक ही टाइम में हो रहे हैं। रविवार के दिन हाउस चर्चेस हमारे बहुत सारे चर्च हैं जो सब लोग अपने अपने घर पे आराधना कर रहे हैं। तो हम परमेश्वर की आराधना इस तरीके से कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ मिलके। और यही परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक इंसान अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। तो ये समय है हमारा परमेश्वर के वचन को सुनने का। विषय हमारे लिए जो है आज का बहुत महत्वपूर्ण है, वह है रिपेंट, पश्चाताप, मन फिराना। ये एक ऐसा शब्द है जो शायद हम लोग परिचित हैं इससे। पश्चाताप या मन फिराना, रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अंदर इसके बारे में बहुत जगह लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा है, पश्चाताप करा है। परमेश्वर हमसे चाहते कि हम पश्चाताप करें, क्योंकि इसके अलग अलग मतलब हैं। अलग अलग परिस्थितियों में, मौक़ों पे लोगों ने जो है पश्चाताप करा है। हम लोग देखना चाहते हैं कि पश्चाताप करना क्या होता है। पश्चाताप करना अपने रास्ते को बदल लेना होता है कि मैं गलत राह पे था और मैं अब उस रास्ते पे नहीं चल के मैं नए रास्ते पे मैं चलूँगा। पश्चाताप का मतलब होता है, रिपेंट का मतलब होता है अपनी गलती को मान लेना। जो मुझसे गलती हो गई, भूल चूक हो गई, उस गलती को मान लेना, ये होता है पश्चाताप का मतलब। अपने मन को दूसरी ओर लगाना। मेरा मन पहले किसी और बातों में लगा हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझे कायल करा और मैंने पश्चाताप करा। अब मैंने अपना मन किसी दूसरी जगह पे मैंने लगा लिया है। पहले मैं बुरी बातों में आनंद लेता था, मेरा मन उसी में लगा हुआ था, लेकिन अब मैंने अपना मन जो है वो परमेश्वर की बातों में लगा लिया जिस दिन मैंने पश्चाताप करा। ये होता है पश्चाताप का मतलब। पश्चाताप का मतलब होता है अपने आप को सही करना और रिश्ता दोबारा से जोड़ना। पश्चाताप का मतलब होता है अपने आप को सही करना, अपनी गलती को मान लेना और टूटे हुए रिश्ते को दोबारा जोड़ लेना। ये होता है पश्चाताप का मतलब। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इन दोनों ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया तो इन्होंने यही कह के प्रचार किया। हम लोग पढ़ते हैं जब मत्ती 4 अध्याय उसके 17 वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा कि उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4 अध्याय उसके 17 वचन में यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो थे, उन्होंने भी ऐसे ही कह के जो है उन्होंने प्रचार किया। मरकुस 1 अध्याय और उसके 15 वचन के अंदर उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ये उन्होंने करा प्रचार कि मन फिराओ और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो। हम उस समय तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम अपना मन ना फिराएं। हम उस समय तक सुसमाचार को नहीं सुन सकते, ना समझ सकते जब तक हमारा मन ना फिर जाए। पुराने नियम के अंदर हम पढ़ते हैं इस तरीके से, यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसके 32 वचन के अंदर इस तरीके से लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यह है परमेश्वर कहता है यहेजकेल के अंदर कि अगर कोई पापी व्यक्ति मरे तो उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रह सको। पाप हम करते हैं तो पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाता है, लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम रिपेंट करते हैं, जब अपने मन को हम फिराते हैं, हमारा मन फिराना हमें जिंदगी की ओर ले जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर हम पश्चाताप नहीं करते, अपने पापों से तौबा नहीं करते, मन नहीं फिराते, तो हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन एक पापी व्यक्ति अपने मन को फिराता है, उस दिन वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ जाता है। यूहन्ना के 15 अध्याय, लूका के 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा कि जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। पूरी बाइबल के अंदर इस बात को आप छान लीजिए, पढ़ लीजिए कि कब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है।
जब एक पापी व्यक्ति रिपेंट करता है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को इस बात की ओर ध्यान देना है कि यदि आज स्वर्ग में परमेश्वर आनंद कर सके मेरे जीवन के विषय में, तो मुझे रिपेंट करने की आवश्यकता है, मुझे मन फिराने की आवश्यकता है, मुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपना मन मुझे फिरा के परमेश्वर की ओर मुझे लगाने की जरूरत है। बाइबल के अंदर हमें मिलता है कि लोगों ने कब कब अपने मन को फिराया है, कब कब किस किस परिस्थिति में लोगों ने अपने मन को फिराया है। सबसे पहली चीज हम देखना चाहते हैं, लोगों ने मन अपना कब फिराया है। लोग मन फिराते हैं, पापों से तौबा करते हैं, लेकिन सबके मन फिराने के कारण और समय अलग अलग हैं। पहली चीज हम देखते हैं कि लोग अपनी परिस्थिति के कारण से पश्चाताप करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन के अंदर जब तक सब कुछ सही चलता रहता है, पैसा बहुत है, सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी मेरी अच्छी है, परिवार अच्छा है, मेरे घर में सारी चीजें हैं, लोग कभी भी परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते हैं। या तो सचमुच में बहुत ज्यादा भक्त होंगे उस समय, और या फिर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सब कुछ उन्हें समय पे मिल रहा है, भोजन समय पे मिल रहा है, पैसा बहुत है, अच्छी नौकरी है, और लोग पश्चाताप नहीं करते। बाइबल के अंदर हमें एक ऐसे व्यक्ति मिलता है, लूका का सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो एक उड़ाव पुत्र के लड़के की कहानी सुनाई। वो जो लड़का था वो अपने पिता से सारा पैसा लेके एक दूर देश को चला गया, वहां पे लिखा है, और उसने बहुत मौज मस्ती करी। जब तक उसके पास पैसा था रोज वो पार्टी करता था, रोज वो दावत करता था, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था। और आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में रोज दावत है, रोज पार्टी है, मौज मस्ती है, खर्चे हैं, रोज खर्चे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पैसा है, सब कुछ है, सुविधाएं हैं। वहां पे लिखा इस तरीके से, जब हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 17 और 18 वचन के अंदर, 17 वचन इस तरीके से बताता है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे यहाँ कितने ही लोगों को पेट भर भोजन मिलता है। देखिए, जो ध्यान देना हमें वो देना है जब वह अपने आपे में आया, यानी जब वह अपने होश में आया। जब तक उसके पास बहुत पैसा था उसने कभी भी इस बात को नहीं सोचा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। वो सोच रहा था कि ये सब तो मेरा अधिकार है, इस सब का तो मुझे आनंद लेना है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो सोचते हैं कि मौज मस्ती करना तो हमारा अधिकार है, अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। बहुत सारे जवान आज ऐसे कहते हैं, अगर हम अभी ये काम नहीं करेंगे, ऐसे घूमेंगे फिरेंगे नहीं, मौज मस्ती नहीं करेंगे, तो फिर हम कब करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं इस जवान के समान, क्योंकि इसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब 17 वचन हम पढ़ रहे हैं, वहां लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उसने इस चीज को पहचाना। जब उसके सब पैसे खर्च हो गए, जब सब सारे दोस्त छोड़ के चले गए, तब वो पश्चाताप करने लगा। पश्चाताप कब कर रहा है? अपनी परिस्थिति के मुताबिक। जब उसकी परिस्थिति बदल गई, जब उसकी परिस्थिति बदतर हो गई, जब वो गरीबी में हो गया, तब वो पश्चाताप करने लगा, तब वो होश में आया है। और आज बहुत सारे लोगों को तभी पश्चाताप करने की सूझती है जब वो बीमार पड़ते हैं, जब उनको दर्द होता है, जब सब कुछ लुट जाता है, तब वो परमेश्वर के सामने तौबा करने लग जाते हैं, तब वो अपने मन को फिराने लग जाते हैं, तब वो ये बात सोचते हैं कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। और तब उसके बाद 18 वचन में इस तरीके से लिखा है, उसने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। क्या है? वो पश्चाताप कर रहा है, वो रिपेंट कर रहा है। वो कह रहा है मैं जाके इस तरीके से कहूंगा कि मैंने गलती करी है। और इस बात का उसको एहसास कब हो रहा है? जब वो सब कुछ खो चुका, जब सब कुछ वो गंवा चुका, उसकी परिस्थितियां बड़ी कठिन हो गई, उसकी परिस्थितियां बहुत दयनीय हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। जो भोजन सुअर करा करते थे, फलियां खाते थे, वही वो खा रहा था। कपड़े फट गए, फटे हाल हो गया, दोस्त मित्र सब छोड़कर चले गए जिनके साथ वो मौज मस्ती करा करता था। जब अकेला पड़ गया, जब कोई उसको कुछ देता नहीं था खाने के लिए, तब उसने इस परिस्थिति के कारण मन फिराया है। तो आज बहुत सारे लोग पश्चाताप करते नहीं है उस समय तक जब तक उनकी स्थिति ऐसी ना हो जाए। जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, जब बहुत ज़्यादा गरीबी में होंगे, जब सब कुछ खत्म और बंद हो जाएगा,
तब वो पश्चाताप करते हैं। उस समय तो वो उपवास करने को भी तैयार हैं, उस समय वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम ऐसे समय का इंतजार क्यों करें? हमें अपने पापों से तौबा करने की आवश्यकता है। यदि हमें लगता है कि मैंने कोई गलती करी है, तो हमें अपने मन को फिराने की जरूरत है। आप इंतजार ना करें कि जब आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी आप तभी करेंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर परमेश्वर ने आपको अच्छे दिन दिखाए हैं और अगर आप परमेश्वर को भूले बैठे हैं, आज आप खोए हैं, अपने दुनिया की बातों में आप मौज ले रहे हैं, आप परमेश्वर को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो याद रखिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और आज उसी परमेश्वर ने पूरी दुनिया की परिस्थिति को बदल के रख दिया है। आज बड़े से बड़े व्यक्ति को भी घबराहट और डर है कि कहीं उसे भी बीमारी ना हो जाए। लोगों के नौकरी रोजगार बंद हो गए हैं। लोगों के जीवन के अंदर अब उस तरीके का नहीं रहा समय जैसा वो पहले बिताया करते थे। सब कुछ चेंज हो गया है, सब कुछ बदल गया है। लोगों के पास आज पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, और बहुत सारे लोग आज दुआ प्रार्थना करने की सोच रहे हैं। लोग आज परमेश्वर के पास आने की सोच रहे हैं। लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां बदल गई। ये पहली चीज हम ध्यान रखें कि लोग मन फिराते हैं, लोग पश्चाताप कई करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पश्चाताप उस टाइम में करते हैं जब उनकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा दयनीय हो जाती हैं, बहुत बिगड़ जाती हैं। उसी समय केवल वो प्रार्थना भी बार बार करेंगे, उसी समय बाइबल भी बार बार पढ़ना चाहेंगे और वो दुआ प्रार्थना में अपने मन को उसी समय लगाते हैं। ये पहली जगह। दूसरी चीज हम देखते हैं कि लोग कब पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करना जरूरी है, मन फिराना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बिना मन फिराए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मौत से बच जाएं, उस अनंत मृत्यु से बच जाएं, इसलिए हम पश्चाताप करें। ये परमेश्वर चाहते हैं, जैसा हमने वचन के अंदर हमने सुना है यहेजकेल के अंदर। और दूसरी चीज है, दूसरी बात कि कब लोग जो है पश्चाताप करते हैं। लोग प्रचारक के समझाने पर पश्चाताप करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर गलती कर रहे हैं, गलतियां करके बैठे, पाप करके बैठे, रोज पाप कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है किसी को तो कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा कई लोगों को संदेश देते हैं। परमेश्वर अपने प्रचारकों के द्वारा लोगों के पास उनको ये संदेशा भिजवाते हैं कि उनकी गलती उनको एहसास हो। हम बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को देखते हैं और वो था दाऊद बादशाह। दाऊद बादशाह के नाम से एकदम हमें दो घटनाएं आ जाती हैं। बाकी उन्होंने जीवन में कितने बड़े काम करे हैं हमें उसका ध्यान नहीं रहता। पहली चीज हमें ध्यान आती है, दाऊद वो व्यक्ति था जिसने गोलियत को मार दिया। दूसरा हमें याद आता है कि दाऊद ने पाप करा था अपने जीवन के अंदर। उसने एक स्त्री के साथ उसने पाप करा, ये हमें एकदम से याद आता है। और यही व्यक्ति दाऊद जो था ये पाप करके बैठा हुआ था। इसने हत्या भी कर दी थी, इसने चालाकी भी करी थी, इसने इस तरीके से पाप करा था। तीन चीजें इसने करा था। इसने व्यभिचार करा एक स्त्री के साथ में, इसने जो है हत्या करवाई, और इसने जो है एक बुरी चाल को चला था इसने। और इस कारण से परमेश्वर ये चाहते थे कि ये पश्चाताप करे, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि ऐसे अपने पाप में मर जाएं। परमेश्वर किसी भी पापी व्यक्ति के मरने से प्रसन्न नहीं होते, बाइबल में ये लिखा है। आज हो सकता है वचन के सुनने वालों में से बहुत सारे लोग अपना आप पाप करके छिपा के बैठे हुए हैं। आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई पाप रख के बैठे हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है पश्चाताप करो, मन को फिराओ। और कब लोग पश्चाताप करते हैं? लोग प्रचारक के समझाने पर पश्चाताप करते हैं। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 5 और 7 वचन। उसमें इस तरीके से लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क उठा। किसके ऊपर भड़क उठा? क्योंकि इसके पास एक नातान नाम का एक नबी भेजा गया था, और नातान ने बताया, एक कहानी को सुनाया कि इस तरीके से किसी व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति को, कमजोर को दबाया है, उसके साथ अत्याचार करा, अन्याय करा। तो ये सुनकर हम जब पढ़ रहे 5वां वचन तो दाऊद को बहुत गुस्सा आ गया। वहां लिखा है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह दंड के योग्य है, वरन प्राण दंड के योग्य है। तब उसके बाद 7वें वचन में लिखा है, तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह व्यक्ति है। नातान ने उसको बताया, उसको समझाया, और जब दाऊद को ये बात समझ में आ गई कि ये जो बताया जा रहा है ये तो सच में बहुत गलत बात हुई है,
और ये करा किसने है? जिसने भी ये काम करा वो तो प्राण दंड के योग्य है। तब नतान ने कहा, वो व्यक्ति तो तू ही है, तू ही ने ऐसा करा है। और जब दाऊद ने इस बात को सुना है तो दाऊद ने पश्चाताप करा है। 2 भजन उसने ऐसे लिखे भजन संहिता में जो उसके पश्चाताप के भजन है। एक है भजन संहिता 32, उसमें उसने कहा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध मिटा दिया गया, जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। और तब उसने लिखा है भजन संहिता 51, उसने कहा, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, मैं अपने पापों को जानता हूं, मैंने तेरी दृष्टि में पाप करा है। और उसने पश्चातापी भजन लिखा। कब लिखा? कब उसने पश्चाताप करा? कब उसने मन को फिराया, रिपेंट कब करा? जब प्रचारक ने उसे समझाया है, जब एक संदेश वाहक ने उसे समझाया है। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन के अंदर पश्चाताप उस टाइम में करते हैं जब उनको कोई प्रचारक समझाता है, जब उनको प्रभु का दास समझाता है, तब उनको वो बातें समझ में आती हैं। आज बहुत सारे लोगों को यही इंतजार है, कोई हमें समझाए, कोई हमें बताए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमने कभी अपने जीवन के अंदर कुछ गलत किया है। प्रभु अपने लोगों को ऐसे लोगों के पास भेजता है ताकि वो लोगों को उनकी गलतियों का वो एहसास करा सकें, क्योंकि परमेश्वर के दासों को ये परमेश्वर ने मन दिया है, आत्मा दिया है कि वो लोगों के साथ जाके परमेश्वर के वचन की बातें कर सकते हैं। और कई लोगों ने इस तरीके से कार्य करे हैं, कई लोगों ने इस तरीके से पश्चाताप करा, बाइबल के अंदर भी और बाइबल के अलावा भी हम कई लोगों को देख सकते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर मन फिराया है उस समय जब किसी ने उनको समझाया, जब पास्टर ने उनको समझाया, जब परमेश्वर के दास ने उनको समझाया तो उनके समझ में आ गई बातें और उन्होंने मन फिराया है। ये दूसरी चीज है, हमें रिपेंट करना है, हमें पश्चाताप करना है, लेकिन सब लोग अलग अलग तरीके से पश्चाताप करते हैं। कई लोग हैं जब उनकी परिस्थितियां खराब होती हैं तब वो पश्चाताप करते हैं, कई लोग हैं जब प्रचारक उनको समझाते हैं तब वो पश्चाताप करते हैं। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं कि लोग पश्चाताप करते हैं, लेकिन लोग कब पश्चाताप करते हैं? लोग प्रचार के सुनने से ही पश्चाताप करते हैं, प्रचार को सुनने से लोग पश्चाताप करते हैं। 2 जगह बाइबल के अंदर ऐसा हमें मिलता है, पुराने नियम में और नए नियम के अंदर। जब उन्होंने प्रचार को सुना, संदेश को सुना, तो उन्होंने पश्चाताप करा है। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम के अंदर योना नबी की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 6 और 10 वचन, तो वहां लिखा है इस तरीके से। 6 वचन हमें बताता है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ये बताता है 6वां वचन कि राजा के कानों में जब ये समाचार पहुंचा कि अब परमेश्वर इस निनवे को उलट देने वाला है, इसको वो नष्ट करने वाला है, तब लिखा है कि उसने अपने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र को उतारा और टाट ओढ़ा और राख पर बैठकर उसने पश्चाताप किया, उसने मन फिराया और यही आज्ञा उसने निकाली अपने पूरे देश के अंदर, निनवे के सब लोग पश्चाताप करेंगे। और जब सब ने समाचार को सुनकर, जब सब ने प्रचार को सुनकर योना के पश्चाताप करा, तो वचन बताता है 6वां वचन, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। यहां ध्यान दीजिए, वचन में लिखा है इस तरीके से, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुमार्ग से फिर रहे हैं का मतलब है जब उसने देखा कि ये मन फिरा रहे हैं, जब ये पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने ये मन में ठाना था कि मैं निनवे शहर को नष्ट कर दूंगा, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप करा तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। आज हो सकता है कि वचन के सुनने वाले लोगों के जीवन के अंदर, परिवारों के लिए शायद परमेश्वर ने ऐसी मनसा बनाई है कि ये सुधरेंगे नहीं, इनका परिवार नहीं सुधरेगा, ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, और शायद परमेश्वर ने अब आपको छोड़ देने की योजना बनाई है। परमेश्वर ने अब ये शायद योजना बनाई कि अब वो कभी भी आपको आशीष नहीं देंगे, अब वो आपको नष्ट करने पर हैं। लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं तो हमारा पश्चाताप परमेश्वर की इस योजना को बदल सकता है, और कोई चीज परमेश्वर की योजना को नहीं बदलती है। मैं कितना अधिक दान देने लग जाऊंगा, मैं कितना अधिक बाइबल पढ़ने लगूंगा रात दिन, ये नहीं बदलेगा। जब तक मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, अपने पापों से तौबा नहीं करूंगा, तब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर की इच्छा आपके लिए बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आपके परिवार के लिए बदल जाए,
परमेश्वर आपको फिर से आशीष देना शुरू कर दे, परमेश्वर फिर से आपका साथ देना शुरू कर दे, तो पश्चाताप कीजिए, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के वचन को सुने। जीवन में कहीं भी आपने पाप कर रखा है, आपका पाप आपकी आशीषों को रोक देता है, आपका पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देता है, आपका पाप आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां लेके आता है। पाप का असर हमारे शरीर पे, आत्मा पे, परिवार पे, हमारे रिश्तों पे पड़ता है, और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम पश्चाताप करें, हम अपने मन को फिराएं। जब प्रचार सुनते हैं आप, प्रचार के माध्यम से भी लोग पश्चाताप करते हैं। अभी तक मैंने 3 चीजें बताई। लोग पश्चाताप करते हैं जब उनकी परिस्थितियां बहुत बिगड़ जाती हैं, तब वो दुआ प्रार्थना करने की सोचते हैं। लोग पश्चाताप करते हैं अपने जीवन के अंदर जब कोई परमेश्वर का दास उनको समझाता है, जब प्रचारक उनको समझाता है, तब वो पश्चाताप करते हैं। तीसरा मैंने बताया, लोग पश्चाताप करते हैं उस समय में जब वो प्रचार को सुनते हैं, उस समय पश्चाताप करते हैं। ये पहली जगह हमने देखा योना के अंदर कि जब उन्होंने प्रचार को सुना तो सबने पश्चाताप करा और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। नए नियम के अंदर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय 37 और उसके 38 वचन में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। वचन के सुनने वालों के क्या लिखा है, हृदय छिद गए, और वह पूछने लगे अब हम क्या करें। उनका हृदय टूट गया, उनको एहसास हुआ अपनी गलती का, अपने पाप का उनको एहसास हुआ। अब वह पूछ रहे अब हम क्या करें। क्या अभी भी हमारे लिए कोई उम्मीद है? आज आप में से कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे, मैंने बहुत पाप करे, मैंने बहुत गलतियां करी हैं जिसे कोई जानता नहीं है, और मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए कोई अभी भी कोई रास्ता है? तब देखिए प्रभु के दास ने उनको रास्ता बताया 38 वचन के अंदर। तब पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। पतरस ने कहा मन फिराओ। प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है, ये उसने सलाह दिया है, मन फिराना है। मन फिराने का मतलब है मैं परमेश्वर की ओर मुड़ना चाह रहा हूँ, मैं अपना रास्ता बदलना चाह रहा हूँ, मैं फिर से अपने रोड को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं गलत राह पे जा रहा था, मैं वापस परमेश्वर की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं मृत्यु से जीवन की ओर आना चाहता हूँ। यही है मन फिराने का मतलब है। ये तीसरी चीज है, इंसान मन फिराता है जब वो प्रचार को सुनता है। आपने भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारे प्रचार सुने, आप सुनते चले जा रहे हैं लगातार प्रचार। क्या कभी आपने अपने मन को फिराया, पश्चाताप करा, आपने अपने पापों से तौबा करी, यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बनाया, या अपनी जिंदगी आप ऐसे जीते जा रहे हैं और जब कभी आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, जब आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएगी, क्या तब आप पश्चाताप करेंगे? परमेश्वर चाहता है आप जब परमेश्वर के वचन को सुने आप पश्चाताप करें। चौथी और अंतिम चीज है, लोग कब पश्चाताप करते हैं, कब अपने मन को फिराते हैं? लोग प्रभु के समय से पश्चाताप करते हैं। सबके लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त करा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने विशेष समय नियुक्त कर रखा है कि परमेश्वर उनको बदलेगा। ना वो अपनी परिस्थिति के कारण से पश्चाताप करते हैं, ना किसी प्रचारक के द्वारा, ना प्रचार सुनने से, लेकिन उनको परमेश्वर खुद बदलता है अपने समय से। बाइबल के अंदर ऐसा एक उदाहरण है, हमें मिलता है पढ़ने के लिए, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 3 वचन से लेकर 5 वचन तक। 5 वचन में लिखा है, ये शाऊल के विषय में, पौलुस के विषय में। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। देखिए ये है समय। इस समय अब परमेश्वर शाऊल को बदलना चाह रहा है, और ये परमेश्वर अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चलते चलते जिस समय वो लोगों को सताने के लिए जा रहा था, लिखा है उसके चारों तरफ रोशनी चमकी। रोशनी तो थी, लेकिन एक ऐसी रोशनी चमकी जिस रोशनी के कारण से उसके हृदय के अंदर भी प्रकाश हो गया, और वो ऐसी रोशनी को पाकर अपनी जिंदगी को बदल सका है। आज बहुत सारे लोग हैं जो रोशनी करते हैं, धार्मिक स्थानों में रोशनी करते हैं, अपने घर में बनाए हुए छोटे से पूजा स्थल में रोशनी करते हैं, लेकिन ये रोशनी उनके जीवन के अंदर नहीं आ पाती है। लेकिन जो परमेश्वर की रोशनी है, जो परमेश्वर की ज्योति है, वह हमारे हृदय को भी बदल देती है, वह हमारे हृदय के अंदर आती है। और शाऊल के साथ यही हुआ है। तब चौथे वचन में इस तरीके से लिखा है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसके कानों में यह आवाज पड़ी है, क्योंकि अब शाऊल के बदलने का समय है। यहाँ कोई प्रचारक नहीं प्रचार कर रहा, यहाँ कोई उसकी परिस्थितियां नहीं है कि खराब हो गई, ना कोई प्रचारक उसको समझा रहा है, केवल अब परमेश्वर डायरेक्ट बात कर रहा है उससे, क्योंकि अब ये परमेश्वर का समय है। परमेश्वर नहीं चाहते कि शाऊल और अधिक गलतियां करता चला जाए।
परमेश्वर नहीं चाहते कि शाऊल के द्वारा और लोग भी सताए जाएं, अब उसको बदलना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग आपके परिवार में शायद ऐसे होंगे, शायद आप ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपना जीवन प्रभु को दिया नहीं, शायद अभी तक आपने पश्चाताप करा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का समय आएगा परमेश्वर बिल्कुल बदल देंगे। और यहाँ पे लिखा है 5वें वचन में, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और इसके बाद से उसकी जिंदगी जो है बदल गई, उसका जीवन बदल गया। ये चौथी चीज है, लोग मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन वो होता है जब प्रभु का समय आता है। प्रभु का समय आता है तब परमेश्वर कट्टर से कट्टर व्यक्ति को भी बदल देता है। जब प्रभु का समय आता है पत्थर दिल को भी परमेश्वर तोड़ देता है। जब प्रभु का समय आता है, जब प्रभु का समय आता है किसी को भी परमेश्वर अपनी ओर मोड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही मालिक है, वही स्वामी है, सब कुछ उसके अधिकार में है, वो कुछ भी कर सकता है। बाइबल के अंदर भी, बाइबल से बाहर भी ऐसे लोग हैं जो पत्थर दिल थे, उनको प्रभु ने बदल दिया। शाऊल को देख के ऐसा लगता था ये व्यक्ति कभी बदलेगा नहीं, ये इतने अत्याचार करता है, लेकिन जब प्रभु का समय आया प्रभु ने उसको बदल दिया। आज प्रश्न आपके लिए है, मेरे लिए है, क्या हमने अपने मन को बदल लिया? क्या हमने पश्चाताप कर लिया? क्या हम प्रभु के साथ जुड़ गए उसके जीवन में? क्या हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? यदि आज रात को आप इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, यदि आज के दिन में आपके प्राण आपसे ले लिए जाएं, आज का दिन आपके जीवन के लिए यदि आखिरी दिन है, तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप पश्चाताप कर चुके हैं? क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया? क्या आपने अपना मन फिरा लिया? याद रखिए, परमेश्वर ने यहेजकेल की किताब में यूं कहा है कि अगर कोई पापी व्यक्ति मरे तो उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, इसलिए पश्चाताप करो। अगर आज आपकी आत्मा नाश होती है, यदि आज आप अपने जीवन को खो देते हैं, तो परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं होगी। परमेश्वर खुश होता है जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है। अगर अभी तक आपने ऐसी दुआ नहीं करी, तो आज सुबह भी आप जहां भी हैं, जिसके साथ भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप वहीं अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हाँ परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को सुन लिया, अब मैं और अपना समय यूं ही गंवाना नहीं चाहता। मैं पश्चाताप करके परमेश्वर तेरे साथ जुड़ जाना चाहता हूँ, तेरे प्रेम को मैं पाना चाहता हूँ। और प्रभु स्वीकार करने के लिए तैयार है। जब वो उड़ाव पुत्र वापस लौटा तो उसके पिता ने अपनी बाहें फैला के उसको ग्रहण कर लिया। ऐसे हमारा परमेश्वर भी हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रश्न आपके लिए है, आप किसको चुनना चाहते हैं, मृत्यु को या जीवन को? अगर जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको पश्चाताप करना है, अपने मन को फिराना है। याद रखिए, रिपेंट करें, अपनी ज़िंदगी में मन को फिराएं, पश्चाताप करें। पश्चाताप करके ही हम जिंदगी में आशीषें पा सकते हैं। परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष देंगे। हो सकता है आपने कभी वचन सुना था, आपका जीवन बदला था, आपने बपतिस्मा भी ले लिया, आप चर्च भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा आप गुनाह करने लगे, गलती करने लगे। आज आपके लिए फिर से मौका है कि आप पश्चाताप कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैं भटक गया, मैं खो गया, मैं गुनाह में पड़ गया, फिसल गया, प्रभु तो मेरा हाथ थाम ले। और प्रभु आपको स्वीकार करेंगे। पतरस ने भी अपने जीवन के अंदर गलती करी, लेकिन जिस समय उसने पश्चाताप करा, वो फूट फूट कर रोया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दोबारा जिम्मेवारी दे दी। आज प्रभु आपको दोबारा आशीष देने के लिए तैयार हैं। केवल आप पश्चाताप करें और अपने मन को आप फिराएं। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें।